मोदी योगी की शपथ, विकास का गंगा पथ। यूपी की ऊंची उड़ान, 9 साल में ग्लोबल पहचान। एक महीने में विकास के अनगिनत कीर्तिमान। ग्लोबल मॉडल संदेश, यूपी बना उत्सव प्रदेश। विशेष, योगी मोदी की गंगा शपथ। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर इतिहास अपनी नई इबारत लिख रहा है। जिस प्रदेश की पहचान सुस्त रफ्तार और मुश्किल सड़कों से थी, आज वही यूपी पूरी दुनिया के लिए विकास का एक ग्लोबल मॉडल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अटूट संकल्प ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के बाद अब उत्सव प्रदेश बना दिया है। 29 अप्रैल को यूपी को मिल रही है देश की सबसे बड़ी सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे। पिछले 9 साल से लगातार उत्तर प्रदेश विकास के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन 28 मार्च 2026 से लेकर अब तक यानी एक महीने में उत्तर प्रदेश को कई बेहद अहम और बड़ी सौगात मिल चुकी है। 28 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, भारत का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा यूपी को ग्लोबल एविएशन मैप पर लेकर आ चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है और एक और सौगात अब यूपी को मिलने जा रही है। 29 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को यानी कि प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। 594 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे होगा, यह यूपी की लाइफलाइन बनेगा। इससे न केवल आर्थिक सुधार होगा बल्कि इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस रूट पर तमाम ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो कि इससे जुड़ जाएंगे। खासतौर पर तीर्थराज प्रयाग इससे जुड़ेगा, तो आगे चलकर इससे वाराणसी, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, विंध्य धाम और अनेक जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं वो इससे जोड़े जा सकेंगे। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कि प्रयागराज के जूड़ापुर दादू में यह एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है। मेरठ के बिजौली से लेकर जूड़ापुर दादू जो कि प्रयागराज का एंड पॉइंट है, यहाँ तक 594 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो कि 12 जिलों 518 गांवों को जोड़ेगा। और खास बात यह है कि मेरठ से प्रयागराज की दूरी 8 घंटे में सफर तय किया जाएगा। पिछले एक महीने में यूपी ने जो रफ्तार पकड़ी है वो मिसाल है। 28 मार्च से 29 अप्रैल, ये केवल 32 दिन नहीं बल्कि यूपी के आर्थिक सशक्तिकरण का स्वर्ण काल है। उत्तर प्रदेश आज देश का एक्सप्रेसवे स्टेट है, जहां भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का करीब 60% हिस्सा मौजूद है। और एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने के लिए अब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली से शुरू होकर प्रयागराज के सुराव इलाके के इसी जूड़ापुर दादू तक पहुंचेगा। पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो एंड पॉइंट है जहां पर मेरठ और उन्नाव का बोर्ड लगा हुआ है। यहीं जूड़ापुर दादू गांव में आकर यह एनएच में मिल जाएगा, यानी कि जो सामने ये सड़क जा रही है ये एनएच की सड़क है और ये सड़क यहाँ पर हंडिया और वाराणसी होते हुए, मुगल सराय होते हुए सीधे कोलकाता तक जाएगी। यानी कि जो ये 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेसवे है, ये प्रदेश की लाइफलाइन बनेगा और इससे विकास में गति आएगी। सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ पर टोल बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य हो रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री अब ये सौगात देने जा रहे हैं तो इसलिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की 10 से 12 घंटे की दूरी को महज 6 से 7 घंटे में समेट देगा। 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी को सीधे पूर्वी यूपी से जोड़ता है। ये सिर्फ सड़क नहीं, सुरक्षा का कवच भी है। शाहजहांपुर में बनी एयर स्ट्रिप इमरजेंसी में वायुसेना के विमानों के लिए तैयार है। इसके साथ ही इसके किनारे बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। बढ़िया काम करा सरकार ने, समय की बचत रही है, काफी कुछ सुविधाएं मिली है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब आगे ये जो चालू हो जाएगा तो कितनी सहूलियत होगी लोगों को? बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, ट्रैफिक कम मिलेगा, सिटी के अंदर के नहीं जाना होगा। यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का राज्य बन गया है जी, सबसे ज्यादा। क्या कहेंगे सरकारों को? सरकार क्या पूर्ण बहुमत से फिर आएगी सरकार। हम हरदोई से आए, 3 घंटे लगे हमको यहाँ तक आने में। सड़क अच्छी बनी है। कौन कौन से शहर पड़ते गए और किस तरह के? उन्नाव, रायबरेली,
बछरावा चाहार सब साइड में छूटते हुए चले गए। योगी सरकार की नीतियों ने यूपी में कानून के राज के साथ साथ उत्सव की संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। एक जिला एक उत्पाद से छोटे उद्योगों को पंख मिले हैं और यूपी बजट 2026 ने महिला सशक्तिकरण से लेकर किसानों की आय बढ़ाने तक हर वर्ग को खुशहाली दी है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। 594 किलोमीटर का ये सफर मात्र 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद है और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे का ये खूबसूरत नज़ारा है। लिखा हुआ है गढ़मुक्तेश्वर 39 किलोमीटर, यानी इस स्थान से गढ़मुक्तेश्वर जो कि धार्मिक स्थल है, गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को 39 किलोमीटर मात्र सफर करना पड़ेगा और ये दूरी चंद मिनटों में पूरी हो जाएगी। आज यूपी में उत्सव है विकास का, उत्सव है विश्वास का। यहाँ के 500 से अधिक गांवों तक अब आर्थिक प्रगति की लहर सीधे पहुँच रही है, तो तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के बिलग्राम से इस महा प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जो मोदी योगी की जोड़ी के नेतृत्व में भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन बनने जा रहा है। आज देखिए विशेष विकास का गंगा पथ। विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में 29 अप्रैल एक अहम तारीख बनने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे में यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस ये होने जा रहा है, जो 12 जिलों से सैकड़ों गांवों को सीधे जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पश्चिम और उत्तर पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी अब 10 से 11 घंटे से घटकर मात्र 6 से 7 घंटे तक रह जाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ यह प्रोजेक्ट न सिर्फ व्यापार, रोजगार और इंडस्ट्रियल विकास को रफ्तार देगा, बल्कि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में भी आसान बनाएगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया सूरज उगा है। कल तक जिसे पिछड़ेपन का दाग सहना पड़ता था, आज वही प्रदेश भारत का एक्सप्रेसवे स्टेट बनकर दुनिया को अपनी रफ्तार दिखा रहा है। उनतीस अप्रैल 2026 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मल्लावा से उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के जिला मुख्यालय से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है, यानी 21 किलोमीटर अगर मेरठ के जिला मुख्यालय से चलेंगे तब हमें गंगा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा और उसके बाद इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए 12 जिलों से गुजरते हुए गंगा एक्सप्रेसवे आपको तमाम धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कराएगा। किस तरह से औद्योगिक कॉरिडोर के लिए सभी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है, जो ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, जिन जिन गांवों के बगल से होता हुआ गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा, ऐसे ही बैरिकेडिंग आपको साथ साथ नज़र आएगी। और मेरठ वाले पैच की अगर हम बात करें तो उद्योग उपायुक्त अमरीश कुमार पांडे जी का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे तकरीबन 529 एकड़ की भूमि पर 50 कंपनियां निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और आने वाले दिनों में तकरीबन 700 एकड़ की और भूमि अधिग्रहित की जानी है। यानी कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा और जितने भी सैकड़ों गांव गंगा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज तक पड़ेंगे, उन सभी गांवों में ऐसे ही एक कॉरिडोर
विकसित होगा। जैसे यहाँ पर आप विकसित होता हुआ देख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्रांति के लिए भी जाना जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी जाना जाएगा, और गंगा एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। बस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर देंगे और इसे जनता को समर्पित कर देंगे। मेरठ से प्रयागराज अब ये फासला चंद घंटों में सिमट कर रह जाएगा। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 6 लेन एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को सीधे जोड़ता है। मेरठ नोड पे 529 एकड़ का डेवलप किया जा चुका है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसमें लगभग 24 प्लॉट हैं, और इसमें अभी तक 50 से ज़्यादा कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाते हुए विजिट की है, साइट विजिट की है, और कई लोगों का एप्लीकेशन यूपीडा के माध्यम से प्रोसेस में है। वो लोग आ जाएंगे अपने इंडस्ट्रियल, उनको मिल जाएगा। और आप बता रहे हैं कि जापान की कंपनी भी यहाँ पर विजिट कर चुकी है, सिंगापुर की भी विजिट कर चुकी है, अलग अलग देशों की कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं, विजिट कर रही हैं। इस 50 कंपनियों में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कुछ अपने इंडिया की बड़ी टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनियां हैं, तो वो आए हैं और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। बहुत ही ज़्यादा वो लोग विलिंग हैं इसको लैंड के अंदर अपना प्लॉट लेने के लिए और अपनी इंडस्ट्री जल्दी ही लगाने के लिए। जहां पहले मेरठ से प्रयागराज जाने में 12-13 घंटे लगते थे, अब वही सफर महज 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां यूपी की नई प्रगति का प्रमाण हैं। हम लोग इस टाइम गंगा एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। आपको बता दें, आप इसकी पहले खूबसूरती देख लीजिए, सुंदरता देख लीजिए। इतना सुंदर ये बना है, और हर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित होने जा रहा है। आपको वहीं बता दें, 12 जनपदों को इसका लाभ मिलेगा, और 12 जनपदों के 519 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। सीसीटीवी से ये लैस है, कहीं पर भी कोई भी आपके साथ घटना ना होने पाए, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये चीजें बनाई गई हैं। आप ये देखिए कि अगर आपको नींद आ जाती है और आपकी गाड़ी चल रही होती है, हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा नीचे करके दिखाएं, तो आपकी गाड़ी इस पर आने के बाद झटके लेने लगेगी और तुरंत आपकी आंख खुल जाएगी। ये इसके जस्ट पड़ोस में बनाया गया है, ग्रिल लगाई गई है, जिससे कि आप साइड में आकर इस लेन में आप आकर के रुक सके गाड़ी को। देख ये सीधी लेन गई है और इस पर आप गाड़ी को अपनी रोक सकें, जिससे कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट भी होने से बच जाएगा। साइडों में ग्रिल लगाई गई है कि कोई भी जानवर ना घुस सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन ग्रिलों का यूज किया गया, और ये भी काफी मजबूत ग्रिलें लगाई गई हैं कि किसी भी गाड़ी का अगर हल्का सा टच भी हो जाए तो गाड़ी में नीचे ना जा सके और कोई जानवर ना आ सके, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ भी है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जो युद्ध जैसी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए रनवे का काम करेगी। ये सामरिक महत्व इसे भारत के अन्य हाईवे से अलग और विशेष बनाता है। यूपी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई जिले से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले, जिसको लेकर लोगों में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं कनेक्टिविटी का बड़ा रास्ता भी लोगों को मिलेगा। जो पहले सफर कई घंटों में तय होता था, अब वो महज 5 से 6 घंटों में होगा। अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करें, तो उन्नाव में जो कनेक्टिविटी है, सबसे पहले जैसे ही बांगरमऊ से जो गंगा एक्सप्रेसवे आता है, वो पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलता है। इसके बाद जैसे ही मध्य में पहुंचता है, तो वो कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है। इसके बाद कानपुर लखनऊ जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उससे इसकी कनेक्टिविटी है। तो वही त्रिवेणी संगम प्रयागराज में ये मिलता है जाके। तो जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो दूरी थी वो दूरी कम हो जाएगी और उनका समय भी कम लगेगा, और एक्सप्रेसवे में वो फर्राटा भर सकेंगे।
दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। मोदी योगी के डबल इंजन प्रयासों ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से उत्सव प्रदेश और अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 594 किलोमीटर इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई के मल्लावा डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं रायबली के जगतपुर गोकुलपुर रोजैया गांव में, जहां से इस गंगा एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। इसके किनारे बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाखों युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे। किसानों के उत्पाद अब सीधे बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। ये यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में गेम चेंजर साबित होगा। मेरठ से चलने वाला गंगारा एक्सप्रेसवे प्रयागराज को पहुंचेगा। लगभग 594 किलोमीटर की इसकी पूरी दूरी है और ये 12 जनपदों से होकर निकलेगा, जिसमें बदायूं भी शामिल है। बदायूं में इसकी दूरी लगभग 92 किलोमीटर है और 3 एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट होंगे। चूँकि ये यहाँ के बनकोटा और बिनावर के घटपुरी में और एक जो है दातागंज क्षेत्र में इसका उतार और चढ़ाव होगा। और बदायूं जनपद की ये जो 3 एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, इसमें औद्योगिक गलियारा भी बनाया जा रहा है और जगह भी सरकार ने, यूपीडा ने चिन्हित कर ली है। और 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री जब इसकी घोषणा कर देंगे, इसका उद्घाटन कर देंगे, तब इस पे लगातार फर्राटा वाहन बनना चालू कर देंगे। और आपको दिखा दें, ये देखिए, ये मेरठ और प्रयागराज के लिए सीधा सीधा रास्ता दिखाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों के सपनों का पथ है। ये विकास की वो गंगा है जो अब पूरे प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाएगी। ये दिन नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा और हाईटेक एक्सप्रेसवे है। अब पूरी इस तरह से ये तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और स्मार्ट सुविधाएं हैं। जहां गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, वहीं इस सफर के दौरान यात्रियों को ईवी चार्जिंग स्टेशन, फूड कोर्ट, ट्रॉमा सेंटर, आधुनिक सर्विस सुविधाएं मिलेंगी। यानी गंगा एक्सप्रेसवे स्पीड, सुविधा और विकास तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनकर उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को 29 अप्रैल को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बल्कि ये प्रदेश की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार देने वाला है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम गंगा एक्सप्रेसवे पे है और गंगा एक्सप्रेसवे को सफ़र बेहद आसान होने की तरफ ही नहीं देखा जा रहा है, ये एक धार्मिक गलियारा भी है। जी हाँ, मेरठ में हस्तिनापुर और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में यहाँ पर धार्मिक स्थल है और लाखों की संख्या में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुँचते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे को एक मील का पत्थर साबित माना जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को पहले गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता था। शिव के गणों को यहाँ पर मुक्ति मिली थी और बाद में इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर हो गया। महाभारत काल में युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद पांडवों ने यहाँ पर पिंडदान और हवन पूजन किया था, जिसके बाद जो युद्ध में मारे गए सैनिक थे उनकी आत्मा को शांति मिली थी। इसी वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे पर हैं और गंगा एक्सप्रेसवे पर जो इंटरचेंज बनाए गए हैं आप देख सकते हैं, ये वो इंटरचेंज है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अब पूरी तरह तैयार है।
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। महीनों पहले ही यहाँ पर जो है निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है और 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे प्रतापगढ़ के एक्सप्रेसवे की। और प्रतापगढ़ में यह एक्सप्रेसवे 41 किलोमीटर की दूरी में बना हुआ है और आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं अयोध्या से यहाँ की दूरी मात्र 165 किलोमीटर है, जबकि प्रयागराज की दूरी 66 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक गलियारे के रूप में भी इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। माँ बेला देवी हो, माँ चंडिका देवी हो, चाहे रामलला का दर्शन करने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जनपद हैं उनको पूर्वी जनपदों से जोड़ा गया है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों और सैकड़ों गांवों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और निर्माण लागत करीब 36,000 करोड़ रुपए बताई गई है। गंगा एक्सप्रेसवे बन करके पूरी तरह तैयार हो गया है। आगामी 29 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण होगा और गंगा एक्सप्रेसवे जिन जिन जनपदों से होकर के गुजरता है उन जनपदों में भी एक्सप्रेसवे के निकट ही बड़े कार्यक्रम होंगे, जिसमें क्षेत्र की जनता आएगी, सम्मानित जनप्रतिनिधि भी आएंगे और इसको प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है तो गंगा एक्सप्रेसवे के आने के बाद बहुत अच्छी कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश को मिल रही है और उत्तर प्रदेश को आजकल एक्सप्रेसवे का प्रदेश भी कहा जाता है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि शायद ही देश में कोई ऐसा प्रदेश हो जहाँ पे इतना तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आगे आ रहा हो। तो निस्संदेह इससे कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम करेगा। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, टाउनशिप, बहुत सारे जो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वो इसके अलाइनमेंट में आएंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर जो पहले 10 से 11 घंटे में पूरा होता था, अब सिर्फ 6 से 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर लंबा हिस्सा 55 गांवों को सीधी कनेक्टिविटी दे रहा है। अमरोहा में करीब 24 किलोमीटर का हिस्सा 24 गांवों को जोड़ रहा है। वहीं संभल में 39 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 39 गांवों के विकास की नई कहानी लिखेगा। यानी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि गांव, किसान और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा। औद्योगिक नगरी को लेकर धार्मिक स्थल भी को भी यहाँ एक लोग आने जाने का लिए सुलभ और सुरक्षा के नजरिए से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दूरी के हिसाब से उनको शुल्क देना होगा। एक खास बात ये है कि यहाँ जो 14 टोल बूथ बनाए गए हैं जिसमें 12 एग्जिट बूथ भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोग दूरी के हिसाब से उस शुल्क को देंगे और कम समय में एक सफर तय कर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, फूड कोर्ट, मोटेल, ट्रामा सेंटर और सर्विस स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। टोल सिस्टम भी अत्याधुनिक होगा, जहां वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। सेंसर के जरिए अपने आप टोल कट जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे, जबकि दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक धार्मिक कॉरिडोर के रूप में भी देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लाखों श्रद्धालु हर साल प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी पहुंचते हैं। अब ये सफर तेज, आसान और सुविधाजनक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। मेरठ से प्रयागराज की 594 किलोमीटर की दूरी अब इस एक्सप्रेसवे से 7 से 8 घंटे में तय की जा सकती है। संभल से भी ये एक्सप्रेस गुजरेगा। अमरोहा जिले से संभल के तातारपुर संदल में ये एक्सप्रेसवे प्रवेश करेगा। वहीं चंदौसी के मऊ कटेर से एक्सप्रेसवे बदायूं जिले में प्रवेश कर जाएगा। कुल करीब 39 किलोमीटर की दूरी संभल में इस एक्सप्रेसवे की होगी। एक्सप्रेसवे को लेकर जहां पर तमाम सारी तैयारियां की गई हैं, उद्घाटन को तैयारियां की गई हैं, वहीं आपको बता दें तीर्थ नगरी संभल से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से तीर्थ नगरी प्रयागराज की करीब 6 से 7 घंटे की रास्ता होगी। ये दूरी बहुत ज्यादा घट जाएगी। वहीं इसके साथ जहां
इस एक्सप्रेसवे से रफ्तार मिलेगी, वहीं उद्योग के और रोजगार के लिए भी तमाम सारे अवसर होंगे। प्रयागराज का संगम, वाराणसी का काशी विश्वनाथ, अयोध्या में रामलला के दर्शन, साथ ही प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी, मनगढ़ धाम जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेहतर लॉजिस्टिक्स और तेज कनेक्टिविटी से व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसान अब अपने उत्पाद, अनाज, फल और सब्जियां कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। अब तक के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबाई के मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के विकास में एक नई इबारत लिख दी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी शाहजहांपुर जिला से होकर के गुजरने वाले उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर है, जहां पर 3.5 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस हवाई पट्टी की ये विशेषता है कि यहाँ पर रात्रि के समय में भी लड़ाकू विमान आपातकाल लैंडिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वे के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे जाल लगाए गए हैं, जिससे कि जन या फिर मनमानी करने वाले लोग हैं वो इस गंगा एक्सप्रेसवे पर ना आ सके जा रही है। इससे बेहद खास बात यह है कि जिस तरीके से ये शाहजहां का ये इलाका कभी को अपहरण की मंडी कहलाता था, अपहरण यहाँ पर कुटीर उद्योग का रूप ले चुका था, जमीनें बंजर हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलाके के लोगों को सौगात दी है, एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। उद्घाटन से पहले ही कुछ लोगों ने एक्सप्रेसवे पर सफर कर इसका अनुभव लिया। हरदोई से प्रयागराज का सफर महज 3 घंटे में पूरा होने का दावा किया गया। लोगों ने सड़क की गुणवत्ता और स्मूथ ड्राइव की जमकर तारीफ की। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का नया रास्ता है, जो दूरी घटाएगा, समय बचाएगा और विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।